इंग्लिश का एक वर्ड है वोंट। क्या आपको मालूम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अक्सर लोग समझते हैं कि वुड नॉट होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है विल नॉट। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कहा जाता है कि शेल को हम फ्यूचर टेंस के अंदर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ आई और वी के लिए हम जुमले बना रहे हों। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट, चाहे वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, तमाम ने फैसला किया है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। शेल के वर्ड को ऑब्सोलीट कर दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल होगा। हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इंग्लिश लैंग्वेज टेंसेस की आज की हमारी क्लास फ्यूचर सिंपल के बारे में है। अच्छा, फ्यूचर सिंपल जिस तरह आप समझ सकते हैं, फ्यूचर माने आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, ठीक है। यानी कि अब के बाद से जो भी वक्त, एक लम्हे बाद का हो, एक सेकंड बाद का, एक घंटे बाद का, 10 साल बाद का, 50 साल बाद का, जो भी वक्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है, ठीक है। पहले नंबर पे तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ये हमारा नाउ है, राइट, ये हमारा माजी है और ये हमारा फ्यूचर है, यानी कि आने वाला वक्त। नाउ का मतलब प्रेजेंट, मौजूदा वक्त। हम कहते हैं टू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट हैपन्स आफ्टर नाउ, यानी कि नाउ के बाद, इस मेरे वक्त के बाद, यहाँ मैं खड़ा हूँ, टाइम ऑफ स्पीकिंग है मेरा ये, ठीक है। इसके बाद आने वाले तमाम वक्त को, अब से आने वाले बाद के तमाम वक्त को हम फ्यूचर सिंपल कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? हम इसकी फॉर्मेशन बड़ी सादगी से करते हैं। इस तरह करते हैं कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विल क्यों इस्तेमाल करते हैं? विल का हम हर उस जगह इस्तेमाल करते हैं जो कि आने वाले वक्त से मुतालिक, यानी कि फ्यूचर से मुतालिक हम कोई जुमला कह रहे हो। कोई इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख लीजिए। सब्जेक्ट में हम क्या डालेंगे? आई, यू, वी, दे, जो भी हो। आई, विल हमने इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट इस्तेमाल की। अ लेटर, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखूँगा। कब लिखूँगा? एनी टाइम आफ्टर नाउ। ये जो मेरा नाउ है, इसके बाद, यानी कि अब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद का जितना भी वक्त है वो हमारा फ्यूचर है। और मैं कब ख़त लिखूँगा? मैं ख़त लिखूँगा एनी टाइम आफ्टर नाउ, यानी कि फ्यूचर में। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा, इसको हम नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? हम ये करेंगे कि इस विल और राइट, यानी कि हमारे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में हम ना का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। हम कहेंगे नॉट, आई विल नॉट राइट अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिखूँगा। क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? इसका सवाल किस तरह करेंगे हम किसी से? हम इस विल को, जो कि हमने अपने सब्जेक्ट के बाद डाला था, उस विल को हम यहाँ से उठाकर, इस जगह से उठाकर, विल के बाद जो हमने रखा हुआ था इसको उठाकर पहले लेकर आ जाएंगे। यानी कि शुरू हम जब करेंगे तो हम विल से शुरू करेंगे अपने सवालिया जुमलों की, क्वेश्चन सेंटेंसेस जितने भी होते हैं। विल आई राइट अ लेटर, इसको सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएं, तो हमारा ये जुमला क्या बन गया? सवालिया जुमला बन गया, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है ये। सिंपल इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल सादगी से हम इस्तेमाल करते हैं। विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है? विल नॉट का शॉर्ट होता है वोंट। इसको आमतौर पर 90% यूज़र्स या इंग्लिश समझने वाले मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत अंडरस्टैंड करते हैं। लोग यही एक दूसरे को कॉन्सेप्ट देते हैं कि वोंट बेसिकली वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वोंट इसका शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का। ये आज के बाद आपने अपने अंदर क्लियर रखना है, ठीक है। तो हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जहां हम विल नॉट इस्तेमाल करते हैं, वहां हम विल नॉट की जगह जो बहुत सादा वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे वोंट। आई वोंट राइट अ लेटर। अब हम आते हैं फ्यूचर सिंपल की एक टेक्निकलिटी की तरफ। हमने अभी तक आपको बताया कि फ्यूचर सिंपल में जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम विल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी है और वो ये है कि विल के साथ साथ हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी टेक्निकलिटी क्या है, क्यों हम इस तरह करते हैं, वो आपको समझाते हैं।
बुनियादी तौर पर क्या होता है, अगर हम इस ये आप देखिए इस फॉर्मेशन को हमने क्या किया है, इसमें हमने फ्यूचर सिंपल का टेंस लिखा यहाँ पर, उसके नीचे हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा हमारा जो है वो इनफॉर्मल स्पीच है, दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो एक फॉर्मल स्पीच है। इनफॉर्मल किसे कहते हैं? जो आप दोस्तों यारों अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। लेकिन फॉर्मल क्या होती है कि जो आप दफ्तरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो आप किसी को कंपनी को ख़त व किताबत करने में इस्तेमाल करते हैं, या अपने बॉस से आप बातचीत करते हैं, तमाम बातचीत को हम कहते हैं कि ये एक फॉर्मल चीज़ है जो कि आप कर रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में बेसिक फ़र्क तो हमने बता दिया आपको। इसमें हम कहाँ विल इस्तेमाल करेंगे और कहाँ गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको समझाते हैं। बेसिकली ये जो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है इसके अंदर हम विल और गोइंग टू दोनों को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब फॉर्मल पे हम आ जाएंगे तो हम सब इस गोइंग टू को कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे? हम सिर्फ विल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? देखिए बुनियादी तौर पर क्या होता है, इनफॉर्मल में और फॉर्मल में दोनों में हम अपनी बात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है हमारी प्लान्ड कोई चीज़, वो तमाम मामला कि जिसकी हमने पहले से प्लानिंग की हुई हो कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, मैंने प्लानिंग की और फिर मैंने कोई बात कही, ठीक है, वो हमारी प्लान्ड चीज़ें होंगी सारी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लान्ड होती हैं। तो इसमें जब आप इनफॉर्मल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो आप जहाँ भी प्लानिंग की भी आपकी चीज़ें हों, प्लान्ड चीज़ें हों, वहाँ आप गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे विल की जगह, ठीक है। फ्यूचर के लिए क्या करेंगे आप? प्लान्ड चीज़ों में गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे, तमाम प्लान्ड चीज़ों में आपकी गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे जो आपकी प्लानिंग आप ऑलरेडी कर चुके थे। और वो तमाम चीज़ें कि जहाँ आपने प्लानिंग नहीं की थी, अनप्लान्ड चीज़ थी, वहाँ विल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्लियर। इनफॉर्मल प्लान्ड चीज़ों में गोइंग टू, अनप्लान्ड चीज़ों में विल। लेकिन जब हम फॉर्मल पे आ जाएं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे? चाहे वो प्लान्ड चीज़ें हों चाहे अनप्लान्ड चीज़ें हों, हम सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनिया में से जहाँ जहाँ इंग्लिश उनकी अपनी मादरी ज़बान है, मदर टंग है, जैसे इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे तमाम ममालिक में मॉडर्न इंग्लिश के जो रिसर्च करने वाले इदारे हैं उन तमाम ने सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल अलाउ किया है। किसी ज़माने में शेल का इस्तेमाल हुआ करता था, विल की जगह पे शेल विल को रिप्लेस किया करता था। हम ये कहा करते थे किसी ज़माने के अंदर मॉडर्न इंग्लिश से पहले कि जहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल आ जाए, आई और वी आ जाए, वहाँ पर हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ऐसा ना हो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप जहन के अंदर रखिए। मॉडर्न इंग्लिश में से शेल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। शेल जो वर्ड है वो अब टेक्निकली मॉडर्न इंग्लिश में से ऑब्सलीट करार दे दिया गया, यानी कि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब अनप्लान्ड की आपको एक मिसाल मैं देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ आपको दो ख़वातीन नज़र आ रही हैं, एक का नाम है सैरा और दूसरी का नाम है हेलन। दोनों आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है कि अचानक उसके जहन के अंदर आया, वो कहती है लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, ठीक है। दूसरी कहती है ओह दैट्स ग्रेट आइडिया, वी विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। वी विल इनवाइट, क्यों कि ये अचानक डिसीजन लिया गया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में डिसीजन लिया गया, ये अनप्लान्ड था, तो लिहाजा हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर विल इस्तेमाल कर रहे हैं। वी विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। अगर ये प्लान्ड होता तो हम क्या करते? हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या इस्तेमाल करते? गोइंग टू इस्तेमाल करते। उसके बाद आप देखिए दूसरे स्टेज में वो लड़की जाती है डेव के पास और उसको कहती है सैरा ने और मैंने डिसाइड किया है कि हम पार्टी करेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। लेकिन उसने यहाँ आप देखिए विल का इस्तेमाल नहीं किया, उसने क्या किया? वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है।
क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अब ये प्लान्ड हो गया है, अब उनकी प्लानिंग हो गई। सैरा और हेलन ने डिसाइड कर लिया। कहाँ डिसाइड किया? यहाँ डिसाइड किया कि भाई हम दोनों पार्टी करेंगे और बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया विल। लेकिन जब डिसीजन हो गया उसके बाद वो एक और दोस्त को बताने के लिए गई, तो वो कहती है कि वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख लीजिए, इसमें एक मियाँ बीवी की आपस में बातचीत दिखाई गई है। बेगम कहती हैं, वाइफ कहती हैं, फ़रा इज़ इन हॉस्पिटल। मियाँ को कोई ख़बर दे रही हैं, फ़रा इज़ इन हॉस्पिटल। मियाँ को उनके हस्बैंड को ये फ़र्स्ट टाइम पता चला, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ही उनको पता चला। तो वो क्या कहते हैं, उनका इंप्रेशन क्या होता है? हस्बैंड कहते हैं, ओ रियली, आई डिडंट नो, मुझे मालूम नहीं था। मियाँ कहता है, आई विल गो टू विज़िट हर। क्या कहते हैं वो? आई विल, क्योंकि ये ख़बर अनप्लैंड थी, अचानक उनको पता चली। तो अचानक पता चलने की वजह से वो क्या कह रहे हैं? आई विल गो टू विज़िट हर, मैं उसको विज़िट करने हॉस्पिटल जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हस्बैंड को कहीं बाहर से पता चल गया कि भाई फ़रा जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके बाद उनकी बेगम ने भी बताया उन्हें, तो इस सूरत हाल को भी आप देख लीजिए। सिचुएशन में क्या होगा? वाइफ कहती है, फ़रा इज़ इन हॉस्पिटल, फ़रा हॉस्पिटल में दाखिल है। हस्बैंड क्या कहता है? येस आई नो, हाँ मुझे पता है। आई एम गोइंग टू विज़िट हर, मैं उसको अस्पताल मिलने जाऊंगा। इन दोनों कंडीशंस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो चीज़ें जिनके बारे में अचानक आपको ख़बर मिले, अनप्लैंड हों, वहाँ आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि पता था, उसे पहले से पता चल गया था, तो उसने इसका इम्प्रेशन इस तरह दिया कि येस आई नो, मुझे पता है, आई एम गोइंग टू विज़िट हर। यहाँ उसने गोइंग टू का इस्तेमाल किया। अब हम आपको बताएंगे इसकी टेक्निकलिटीज़ कि टेक्निकली हम कहाँ कहाँ फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे हम कहते हैं कि जी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल को। इसका सेंटेंस आप देखिए, एक्सपर्ट से गोल्ड प्राइस विल राइज। माहिरीन कहते हैं कि गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाएगी। ऑफर टू डू समथिंग, किसी की कोई मदद कर देना, कोई काम कर लेना किसी के लिए। क्या सेंटेंस देखिए, दैट बैग लुक्स हैवी, ये बैग बहुत वज़नी लग रहा है। आई विल हेल्प यू विद इट। तीसरे नंबर पे एग्रीइंग टू डू समथिंग, किसी से कुछ एग्री कर लेना कि भाई मैं आपके साथ ये करूँगा। कैन आई हैव माई बुक बैक इफ़ यू हैव फिनिश विद इट, क्या मैं अपनी किताब वापस ले सकता हूँ अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो पढ़ ली है तो। दूसरा जवाब देता है, ओके आई विल गिव इट टू यू दिस आफ्टरनून, ठीक है मैं तुम्हें आफ्टरनून में किताब वापस कर दूँगा। प्रॉमिस टू डू समथिंग, किसी के साथ वादा करना कि मैं ऐसा करूँगा। इसका सेंटेंस आप देखिए, थैंक्स फॉर लैंडिंग मी द मनी, मुझे पैसे उधार देने का शुक्रिया। आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हें जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन वापस कर दूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वोंट टेल एनीबडी योर सीक्रेट, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिफ्थ इस्तेमाल इसका क्या है? आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, कि किसी को कहना कि वो कुछ कर दे। मिसाल के तौर पर, विल यू शट द डोर प्लीज़, तो आप किसी को कह रहे हैं यार प्लीज़ ये दरवाज़ा बंद कर दोगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या तुम प्लीज़ खामोश होगे। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट, मैं तवज्जो देने की, काम पे तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज जो कुछ हमने पढ़ा उसकी एक एक्सरसाइज हमने डिज़ाइन की ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपके जहन के अंदर पक्का हो जाए। इसमें हमने वैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको क्या चीज़ इनमें डालनी है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर गोइंग टू आएगा या विल आएगा, सही है। इसके अंदर क्या आएगा ये आप खुद सोच के बताएंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें क्या आएगा ये आप खुद सोच के बताएंगे। पहला जो हमारा सेंटेंस है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स, अपने एग्ज़ाम के मुतालिक तुम परेशान नहीं हो। आई एम श्योर यू गोइंग टू और विल, क्या आना चाहिए? यू विल पास, ठीक है। क्यों इसने कहा?
क्योंकि इसने फौरी तौर पर उसी वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे सोच के फ़ैसला किया, उसको देखकर महसूस करके कि ये एग्ज़ाम के लिए परेशान हो रहा है मेरा दोस्त, तो उसने उसको एक बात कही कि तुम अपने इम्तहान के मुतालिक परेशान नहीं हो, आई एम श्योर यू विल पास। कब उसने ये बात कही? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी उसने सोचा और अभी उसने ये बात कही, ठीक है। पहले से डिसाइडेड नहीं था कि ये पास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने विल लगाया। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। डोंट गो आउट, तुम बाहर नहीं जाओ। यू गोइंग टू और विल, यू विल, क्यों? यू विल गेट वेट, यस, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो उसने अभी कहा तुम बाहर नहीं जाओ, अगर तुम बाहर गए तो क्या होगा कि तुम गीले हो जाओगे, यू विल गेट वेट। कब कहा? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे। आई वंडर वेयर आई 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, गोइंग टू या विल। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले 20 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। गोइंग टू और विल? विल, यस। आई विल बी 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि मैं 20 साल बाद कहाँ होऊंगा। कब उसने ये कहा? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसी वक्त ही उसने डिसाइड किया जब वो बात कर रहा था। कैन यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करोगे? आई बी वेरी लॉन्ग, क्या आना चाहिए यहाँ पर? नो, नो, विल नॉट, यानी कि जुमला हमारा जो है ये नेगेटिव है। वोंट, जिस तरह हमने आपको बताया था कि विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है? वोंट, यानी कि क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? आई वोंट बी वेरी लॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नंबर 5, देयर इज़ नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला विद यू, बाहर जाते वक्त तुम्हें छाता लेने की, छतरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इट रेन, क्या होना चाहिए? कब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए छाता ले जाने की? बारिश ना हो, यस, गुड। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? इट वोंट रेन, बारिश नहीं होगी, छाता मत लेके जाओ, छतरी मत लेके जाओ, ठीक है। आई बॉट मेरी अ प्रेजेंट, मेरी के लिए, मैंने एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है, आई बॉट मेरी अ प्रेजेंट, मैंने मेरी के लिए एक प्रेजेंट ख़रीदा है, एक तोहफ़ा ख़रीदा है। डू यू थिंक शी लाइक इट, गोइंग टू और विल? ना, शी विल लाइक इट, क्योंकि हमने इसको टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ही अभी फ़ैसला किया कि इससे पूछूं मैं कि वो लाइक करेगी या नहीं करेगी। दो लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, ये उनका है ए और बी। वाई आर यू टर्निंग ऑन टीवी, तुम टीवी क्यों ऑन कर रहे हो? स्पेस द न्यूज़, आई और वॉच, गोइंग टू क्यों आना चाहिए? आई एम गोइंग टू वॉच द न्यूज़। ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि यकीनी बात है, जब वो टीवी ऑन करने लग रहा था तो पहले सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। तो उसने जवाब क्या दिया? गोइंग टू, यानी कि वो अमल जो कि पहले डिसाइड हो चुका हो, उसके बारे में हम फ्यूचर की अगर बात करें तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? हम विल की जगह गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। और ये भी ए भी है उसी तरह से ही। ओह, आई जस्ट रियलाइज्ड, ओह मैंने अचानक ही अभी देखा। आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दूसरा कहता है हैवंट यू, अच्छा वाकई। वेल डोंट वरी, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो। यूज सम, आई लैंड, क्या आना चाहिए? आई विल लैंड, यस, आई विल लैंड यू सम, आई विल लैंड यू सम, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, कुछ पैसे उधार दे दूंगा। विल क्यों आया, गोइंग टू क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि उसने अभी पूछा और उसने अभी डिसाइड किया। उसने कहा, उसको एक अचानक इत्तला थी कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, शॉपिंग के लिए आ गए हैं मार्केट के अंदर, और उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, ठीक है। तो डिसीजन कब हुआ? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हुआ। तो वो चीज़ जो कि अभी हमने डिसाइड की हो, उसके लिए हम विल इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो हमने पहले से डिसाइड की हुई हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? गोइंग टू। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आने वाला वक्त। और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? कि वो काम जो कि चल रहा हो, ठीक है।
तो दोनों को जब मिलाएं तो यानी कि वो चीज़ जो कि मुस्तकबिल में जाके काम हो रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसा कि आप समझ सकते हैं इसके नाम से ज़ाहिर होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला वक्त, और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि वो काम जो कि चल रहा हो। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाएं तो यानी कि वो चीज़ जो कि मुस्तकबिल में जाके काम हो रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। सादा सी बात तो ये है। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं हम। मिसाल के तौर पर आई विल बी डूइंग समथिंग, अगर मैं ये कहूँ कि आई विल बी डूइंग समथिंग, शी विल बी डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या है कि आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि फ्यूचर में अगर मैं कोई काम कर रहा हूँगा जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट तो मैंने कर दिया लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया, और मैं उस काम के करने के दरमियान में हूँ कहीं ना कहीं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने 7 बजे कोई काम करना शुरू किया और 9 बजे जाके ख़त्म किया, तो उस काम के दरमियान का जो वक्त है 7 से 9 बजे तक का वक्त, वो तमाम का तमाम मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, मैं किसी काम के करने के दरमियान में होऊंगा। इन फ्यूचर आई विल हैव स्टार्टेड समथिंग, यानी कि मुस्तकबिल में मैंने काम शुरू कर दिया होगा। एंड विल हैव नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन उस काम को अभी तक मुकम्मल नहीं किया होगा, नहीं उस काम को ख़त्म नहीं किया होगा मैंने, तो उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं नाव के अंदर, यानी कि अभी इस वक्त के अंदर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कल के मुतालिक बात कह रहा हूँ। कल कोई चीज़ होनी है जो कि 7 बजे शुरू होनी है, या आज शाम में, शायद अगर फ़र्ज़ कीजिए आज अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं कहता हूँ कि शाम 7 बजे कोई चीज़ शुरू होगी और 9 बजे ख़त्म होगी, और उसके दरमियान का जो वक्त है यानी कि 7:01 से लेकर 9 बजे तक, ये जो दरमियान का वक्त है ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसका एक सेंटेंस हम समझते हैं, यही 7 से 9 बजे और 8 बजे वाली बात। द फुटबॉल मैच विल स्टार्ट एट 7, फुटबॉल मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, एंड विल फिनिश एट 9, और 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से, लिहाजा हम कह सकते हैं जॉन विल बी वॉचिंग फुटबॉल मैच एट 8, जॉन 8 बजे फुटबॉल मैच देख रहा होगा। अब 8 बजे अगर वो देख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका ये एक्शन, देखने का एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ 8 बजे यहाँ पर। ठीक है, 7 बजे काम शुरू हुआ, फुटबॉल मैच 7 बजे शुरू हुआ, 9 बजे ख़त्म हुआ, वो 8 बजे की हम बात कर रहे हैं कि 8 बजे वो देख रहा होगा। फ़र्ज़ कीजिए हम कहते हैं कि यार मुझे जॉन से मुलाकात करनी है, दूसरा दोस्त कहता है कि यार वो तो 8 बजे तो मैच देख रहा होगा, वो बड़ा शौकीन है फुटबॉल मैच का, तो इसका मतलब ये है कि ही विल बी कंटिन्यूइंग वॉचिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 7 o'clock, कंटिन्यूइंग एट 8 o'clock एंड फिनिशिंग एट 9 o'clock। ठीक है, तो 7 बजे से 9 बजे तक का जो वक्त है ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसकी फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं, किस तरह इसको बनाते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मिसाल सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, आई, ही, शी, विल, इट, दे, और विल बी आ गया यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, सही है, आईएनजी वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, फुटबॉल मैच। ठीक है, बहुत आसान है। आईएनजी तो देखिए कंटिन्यूस, जब हम जहाँ बात कर देते हैं कि सेंटेंस कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, किसी किस्म का भी कोई सेंटेंस हो हमारा, वहाँ जब भी हम कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आईएनजी तो लाजमी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की दूसरी कोई फॉर्म भी नहीं आ सकती कंटिन्यूस के अंदर। क्लियर। अब देखिए इसकी एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि इसकी हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, शी विल बी वर्किंग। नेगेटिव यानी कि ना किसी को करना नहीं, वो कैसे बनाएंगे, शी विल नॉट बी वर्किंग। हम क्या करेंगे कि इस विल और बी के दरमियान में हम नॉट डाल देंगे, ना। सही है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव, विल शी बी वर्किंग, क्या वो काम कर रही होगी, वो काम नहीं कर रही होगी, वो काम कर रही होगी। आम ज़िंदगी में बोलचाल के मुतालिक आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। आम तौर पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जब विक्ट्री का निशान बनाया जाता है तो हम इस तरह कर देते हैं किसी को विक्ट्री का निशान दिखाते वक्त। याद रखिए अंग्रेज़ों में ये एक बहुत बड़ी गाली है, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक वर्ड है। ऐसे करके एक गाली होती है, बहुत बड़ी गाली होती है। ये विक्ट्री का निशान नहीं है। विक्ट्री का निशान ये होता है, अगर आप इस तरह करके हाथ करेंगे, अपने ये 2 उंगलियां नीचे करके, अंगूठा ऊपर करके, और
ये फर्स्ट और सेकंड फिंगर आप खड़ी करके जब किसी को दिखाएंगे और अपना हाथ सामने की तरफ करेंगे तो ये विक्ट्री का निशान होगा। और अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये बहुत बड़ी गाली है, कभी नहीं कीजिएगा। अगर किसी अंग्रेज़ों के मुल्क पे जाके आपने किया तो वहाँ क्या होगा, ऐसे कर दिया तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। लिहाजा विक्ट्री ये होती है, हमेशा याद रखें। हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज जो हम चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के माने क्या होते हैं? आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, सही है। और परफेक्ट के क्या माने होते हैं? हम कहते हैं परफेक्ट है ये चीज़। तो परफेक्ट का मतलब वो चीज़ जो कि कंप्लीटेड हो, सही है, मुकम्मल चीज़ हो। परफेक्ट के माने हम ये लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट बहुत है ये एडवांस टेंस, लेकिन इसको बहुत सादगी से आपको समझाएंगे और सिंपल अल्फाजों में समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम इसकी टेक्निकलिटी आपको बताते हैं। दो इसके यूजेज़ हैं। एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, वो एक्शन जो कि मुकम्मल हो गया होगा फ्यूचर में एक ख़ास टाइम से पहले, यानी कि एक ख़ास टाइम तक वो मुकम्मल हो गया होगा। मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी होगी, हमें एक टाइम बताया जून का, ठीक है। और एक और इसका यूज़ क्या है? एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। जिस तरह के हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, ये भी उसी तरह की एक किस्म है कि एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो रहा हो या हो चुका होगा और उससे पहले एक और काम हो गया होगा, ठीक है। एक काम होना, उससे पहले दूसरा काम होना, तो इन दोनों को जब हम मिला के कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। मिसाल आपको समझाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले, जून, जनवरी, कोई भी वक्त ले लीजिए, शाम 7 बजे, कोई किसी वक्त से पहले अगर कोई काम मुकम्मल या उस वक्त तक मुकम्मल होने वाला होगा तो उसको हम अभी बैठ के जिक्र करेंगे, नाव में रहते हुए जिक्र करेंगे बाद के वक्त का, ठीक है, फ्यूचर का। और काम के मुकम्मल होने का हम जब किसी को बताएंगे कि ये काम उस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, बाय नेक्स्ट जनवरी वी विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। मैं क्या कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जनवरी, मिसाल के तौर पर अभी सितंबर है, मिसाल समझ लीजिए आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नाव में खड़ा होकर, मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर जनवरी में मैं दुबई शिफ्ट हो चुका होऊंगा, यानी कि जनवरी तक मैं क्या कर चुका हूँगा, एक काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो इस तरह के काम को बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम द एक्शन कंप्लीटेड, ऐसा जुमला जिसमें हम ये कह रहे हों कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई काम इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। परफेक्ट, फ्यूचर और परफेक्ट, आप सोचिए ज़रा, ठीक है। तो ऐसे काम को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया बाय नेक्स्ट जनवरी यू विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। दूसरी टेक्निकलिटी आप देखिए, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। एक एक्शन मुकम्मल होगा, जैसे दुबई शिफ्ट होने वाली बात थी, उससे पहले एक और कोई काम हो चुका होगा। मिसाल के तौर बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर, मैं खाना खा चुका हूँगा, सो वी कैन गो आउट। किसी दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है यार तुम जो है वो लेट नहीं कर देना मुझे, भाई कहीं खाना खाने बैठ जाओ। तो मैं उसको कहता हूँ भाई जब तक तुम आओगे ना शाम में, मैं उस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर, आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर बिफोर यू कम, सो वी कैन गो आउट। तो लिहाजा हम आसानी से बाहर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं उसको एश्योरेंस दिलवा रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन अब इसकी किस तरह करते हैं, उसी सादा तरीके से सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगाएंगे और हैव लगाएंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट चाहें तो इस्तेमाल कर लें, ना चाहें तो ना करें। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट में हमारे क्या आएगा, आई, यू, वी, दे, सही है, वी, शी, ही, इट, जो भी आएगा। वी विल आएगा, वी विल हैव, और थर्ड फॉर्म वर्ब की शिफ्टेड, शिफ्टेड, वी विल हैव शिफ्टेड, कहाँ, टू दुबई, ठीक है, वी विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। आप इसकी फॉर्मेशन देखिए और इसको देख लीजिए, बहुत आसान है। सिर्फ इसकी टेक्निकलिटी ये है कि आपको इसको वर्ड के थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसकी सेंटेंस मेकिंग अब देखते हैं। सेंटेंस मेकिंग इसकी क्या है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप कहेंगे जो आम जुमला बनाते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक वो कॉलेज फिनिश कर चुकी होगी। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, शी विल नॉट
विल और हैव के दरमियान में हम क्या लगा देंगे, नॉट, यानी कि ना का इस्तेमाल कर लेंगे। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट जून, वो नेक्स्ट जून तक कॉलेज फिनिश नहीं कर चुकी होगी। और क्वेश्चन किस तरह होगा, विल शी हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट जून, क्या वो नेक्स्ट जून तक कॉलेज फिनिश कर चुकी होगी। इन तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एडवांस टेंस है जिसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के माने आने वाला वक्त, परफेक्ट के माने किसी चीज़ का मुकम्मल होना, और कंटिन्यूअस का मतलब कि जारी रहना। तो तीन चीज़ों को कम्बिनेशन करके आज हम पढ़ेंगे इसको। आखिर ऐसा ये क्या टेंस है जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पैदा होती है, इसको हम आपको आज अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपने गौर से सुनना है और समझना है इसको। देखिए, पहली तो इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। हम कहते हैं व्हेन वी वांट टू से, कि जब हम ये कहना चाहें, दो यूजेस हैं इसके, कि जब हम ये कहना चाहें हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अगर मैं आज आपसे बात करूं और आपको ये कहूं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जाकर अगले 1 साल बाद, या आज शाम को, फ़र्ज़ कीजिए सुबह का वक्त है, शाम को, या 1 घंटे बाद, या 10 साल बाद ये काम इतना अरसे से हो रहा होगा, आज से लेकर और उस वक्त तक। फ़र्ज़ कीजिए कि हम बात करते हैं, आज है मिसाल के तौर पर मई 2022 या सितंबर 2022, सही है, आज मई 2022 है। हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर मई 2023 में, यानी कि 1 साल बाद ये चीज़ इस तरह हो रही होगी, ठीक है। यानी कि हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग, कि एक एक्शन कितने अरसे से ये हो रहा होगा काम, उसको जब हम बयान करना चाहें कि फ्यूचर में उस वक्त तक ये कितने अरसे से हो रहा होगा, उसको बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे, हाउ लॉन्ग दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट विल हैव बीन हैपनिंग इन द फ्यूचर, वो चीज़ जो कि माजी में स्टार्ट हुई और अभी भी जारी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ हम 3 यहाँ वक्त दे देते हैं, मई 2021 में कोई चीज़ स्टार्ट हुई, मई 2022 में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस चीज़ के मुतालिक, और अगला साल जो आने वाला है वो मई 2023 होगा। तो मैं अगर कोई बात कहूँ कि मई 2021 में कोई चीज़ स्टार्ट हुई और आगे जाकर 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद, सही है, यानी कि 1 साल पहले शुरू हुई और 1 साल बाद वो चीज़ इतने अरसे से हो रही होगी, उसको जब हम मेंशन करना चाहें, बयान करना चाहें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिसाल आप लीजिए, हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग, कि आज से लेकर, यानी कि इस वक्त, मौजूदा वक्त, नाउ, टाइम ऑफ स्पीकिंग से लेकर, प्रेजेंट वक्त से लेकर और अगले साल तक का हम जिक्र करें। इस वाले यूज़ के अंदर मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बाय नेक्स्ट मे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नाउ में, और नेक्स्ट मे की बात कर रहा हूँ, ये मई 2023। बाय नेक्स्ट मे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर, अगले साल मई के महीने तक मैं इस कंपनी में 1 साल मुझे पूरा हो चुका होगा, यानी कि काम कर रहा हूँगा। आज अगर मैं बात करूँ आपसे और मैं 1 साल बाद की बात करूँ कि मैं इस कंपनी में अगले साल इसी महीने तक, मई के महीने तक 1 साल तक काम करता रहा हूँगा, तो मैं कहूँगा कि बाय नेक्स्ट मे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो कि मैं आज बयान करूं और एक स्पेसिफिक टाइम, अगले वक्त का बयान करूं, 1 साल बाद, 1 घंटे बाद, शाम का वक्त, कल सुबह, कल का वक्त, परसों का वक्त, तो मुस्तकबिल के आने वाला वक्त जिसको मैं आज बयान कर रहा हूं, और मैं कहूं कि मैं 1 घंटे तक खाना खा रहा हूँगा, मैं 1 घंटे तक लेटर लिख रहा हूँगा, मैं 1 घंटे तक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँगा, तो आने वाले वक्त तक के, एक ख़ास वक्त तक के टाइम को अगर हम बयान करें कि 1 घंटे बाद तक मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँगा, 1 घंटे बाद तक मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इसका दूसरा यूज़ इस तरह है कि ऐसी कोई चीज़ कि जो माजी में स्टार्ट हुई, मेरी जॉब मिसाल के तौर पर, या यहाँ जो मैं काम की बात कर रहा था आपसे, मैं आज एक जगह एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब स्टार्ट हुई मई 2021 में, यानी कि आज से 1 साल पहले, और
आज मौजूदा वक्त में खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ कि मई 2023 तक मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँगा। 1 साल ये वाला हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक पिछला साल यानी कि माजी का भी हमने जिक्र किया इसके अंदर। माजी में शुरू होने वाला काम जो कि अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, 1 घंटे 2 घंटे 1 साल 10 साल तक चलने वाला हमें महसूस हो रहा है। उस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये इसका एक सेंटेंस हम आपको मिसाल के तौर पे समझाते हैं। आई स्टार्टेड वर्क इन दिस कंपनी लास्ट ईयर। अगले साल मई तक आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। अगले साल मैं क्या कर रहा हूँगा, 2 साल तक मैं इस कंपनी में काम करता हुआ होऊंगा। यहाँ मैंने क्या कहा था, 1 ईयर। क्यों कि मैंने मौजूदा वक्त से लेकर और अगले आने वाले वक्त तक का जिक्र किया था। यहाँ मैं इस सेंटेंस के अंदर कह रहा हूँ कि 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स में क्यों कह रहा हूँ कि मैं मौजूदा वक्त में बात कर रहा हूँ, जो काम पहले शुरू हुआ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि भाई मैंने 2021 में काम शुरू किया था और अगले आने वाले साल तक मैं काम करता रहूँगा। तो कितना अर्सा हो गया, ये मिलाकर दोनों 2 साल हो गए। तो वो चीज़ जो कि माजी में शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ये फ़र्ज़ कीजिए 1 घंटे बाद तक जारी रहेगी। आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर फॉर यू। जहाँ ये सूरत हाल हो या ये सूरत हाल हो, वहाँ दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों कंडीशंस के अंदर हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे। इसकी फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं, हैव और बीन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। आईएनजी तो इसकी बैकबोन है। जहाँ भी हम कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम आईएनजी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें, आए या यू या वी या दे, कोई भी, हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आई विल इस्तेमाल करेंगे, विल, हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव, बीन इस्तेमाल करेंगे, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग। आई विल हैव बीन वर्किंग। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा किस तरह होगा, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं यहाँ काम कर रहा हूँगा। नेगेटिव किस तरह होगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, इंसर्ट कर देंगे नॉट, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत आसान और सादा है। विल को पहले लगा देंगे हम, जो कि हम हमेशा लगाते हुए आए, हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे विल को, विल आई हैव बीन वर्किंग, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हमारे इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें।